शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? हमें अपनी कौन सी दृष्टि पक्की करनी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। बाबा कहते हैं, हमें अपनी आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है, सबको भाई भाई के रूप में हमें देखना है। इससे हमारे क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे और जो हमारी निंदा करता है वह भी हमारा मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे, शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार का गायन करते रहते हैं, जानते हैं कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है। सभी कामनाएं हमारी सतयुग में पूरी हो जाती है और यहाँ बहुत कामनाएं रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैशन पड़ता है, भल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ भी होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहेंगी। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए यज्ञ करते हैं? जब एकदम मूसलाधार बारिश होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम अच्छी रीति समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा, इसी से ही गिर पड़ते हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है। हम ही बाबा के बच्चों ने भक्ति मार्ग में, हमने भी सर्वव्यापी बाबा को कहा था, तो बाबा की ग्लानि हमने भी की थी। बाबा कहते हैं कि जो ग्लानि करते हैं वही हमारे अच्छे मित्र बनते हैं, अर्थात वो हमारी कमी को दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारे में ये कमी है, इसे दूर करो। तो हमने बाबा की ग्लानि की और अब हम बाबा के मित्र बने हैं। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उसमें भी नंबरवार तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। बाबा कहते हैं, यूं तो सारी दुनिया ग्लानि करती है, उसमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे ज्यादा ग्लानि हमने ही की है। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह भी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन, बाबा कहते हैं ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ न सके। बाप कहते हैं, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही भारत की बात है। खेल देखो कैसा है,
शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक, अवतार को भी ठिक्कर भीतर में कह दिया है। बाप उलाहना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं, तुम ही प्यारे थे, प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा शब्द निकले। हम बच्चों में बाबा के कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हम दूसरे को बच्चा कहें। यह तो जानते हैं कि कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गोही बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। यह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान उबाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे न कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफते आती है, याद करते हैं। हे बाबा रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ, कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। अब भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनलाई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होता। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल और अंग कौन सा है? आंखें। बेकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलने लग पड़ते हैं। पहले है आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो उसको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है।
तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंस। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंतियाँ आ जाती हैं। यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैश्यालय मरंती, यह नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं। ज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तुम्हारी भी सद्गति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ। तुम्हारी सद्गति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं। जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सद्गति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था। यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप जो मन करते हैं माथे पर चढ़ाते, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गलफत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं जो बाप को भी याद नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़े ही है। झूठ चल ना सके, दिल अंदर खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गोही बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ तो अब गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं रहेगी। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिवान ठहरा।
बाबा कहते हैं, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, तो उनकी कैसे चोरी हुई, सीता कैसे चोरी हुई, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर बाप को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं, यदा यदा ही मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस गुही व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर आप अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को रास तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित होकर हम अवतार बनकर सबकी सेवा करने वाले बाबा के साक्षात्कार मूर्त बच्चे हैं। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। बाबा कहते हैं, सामने वाला हमें कुछ भी दे रहा है, लेकिन हमें सब पर रहम करना है, सबको सहयोग देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है। हम बाबा के दाता बच्चे हैं, सबको देने वाली आत्माएं हम हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं कि कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुनी चाहे तमोगुनी, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के ऊपर बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म से घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम और स्नेह आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।